बैक इन माय वीडियो। देखिए, हमने कल एक प्रोग्राम पढ़ा था सी लैंग्वेज के अंदर, नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स में आपने देख लिया होगा, जैसे आपने देखा होगा आपको बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस को लगाना पड़ता है। क्या? इफ ए ग्रेटर देन ए बी से, इफ ए ग्रेटर देन ए सी से, तो आपको इफ के अंदर इफ लगाना पड़ा, फिर इस इफ के अंदर एल्स लगाना पड़ा, फिर इफ एल्स लगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। ओके, अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, अब हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे इसके अंदर जिससे कि हमें नेस्टेड इफ एल्स से छुटकारा मिल जाए। ठीक है, हमें इफ के अंदर ही नेस्टेड इफ लगाना ना पड़े। आपको बहुत सारी इसके अंदर कंडीशंस आपको लगानी पड़ी हैं। अगर आप देख रहे हैं इसके अंदर मल्टीपल आपको कंडीशन लगानी पड़ी है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ ए ग्रेटर देन ए बी से एक इफ तो आपका ये लग गया। ठीक है, इफ ए ग्रेटर देन ए सी से एक इफ ये लगे, तो यहाँ पे कितने इफ लगे? 2। अगर ये दोनों लाइन में एक लाइन के अंदर टाइप कर दो तो कैसा रहेगा कोड मेरा? और अच्छा हो जाएगा और इफिशिएंसी आ जाएगी कोड के अंदर। ठीक है ना? तो ये तो काफी लेंथी कोड हो गया। यहाँ पे भी देखिए, इफ यदि बी ग्रेटर है ए से, बी ग्रेटर है, यहाँ पे भी तो इसके लिए हम एक ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर उस ऑपरेटर का नाम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उस ऑपरेटर का नाम है, मैं बता रहा हूँ। आज हमारा जो एक ऑपरेटर नया स्टार्ट होगा जिससे कि मल्टीपल कंडीशन से बच जाएं, तो उसके लिए बचने के लिए हमारे पास होते हैं इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 ऑपरेटर आते हैं। नंबर 1 आता है आपका एंड ऑपरेटर, और एंड ऑपरेटर को सी में जो इंडिकेट करते हैं डबल एंड सिंबल से इंडिकेट करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है और ऑपरेटर, और ऑपरेटर को जो इंडिकेट करते हैं डबल वर्टिकल बार से इस तरह से शो करते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर को जो शो करते हैं वो किससे करते हैं वो अभी आपको दिखा रहा हूँ। वो करते हैं इससे शो करते हैं नॉट ऑपरेटर को। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास है वो एंड ऑपरेटर के ऊपर है। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या होता है उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, एंड ऑपरेटर क्या है? एंड ऑपरेटर इज ए लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर। इसका यूज क्या होता है? ठीक है, इट विल यूज फॉर मल्टीपल कंडीशन चेक। ये मल्टीपल कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा? इफ एंड ऑपरेटर हैव ऑल कंडीशन ट्रू, यदि इसकी सभी कंडीशन ट्रू है, ऑल ऑपरेटर हैव ऑल कंडीशन ट्रू, तो टू एग्जीक्यूट और रिटर्न ट्रू। या तो उस ये क्या करेगा? उसको एग्जीक्यूट करेगा या फिर उसको ट्रू रिटर्न करेगा। यानी ट्रू रिटर्न करेगा या फिर उस ब्लॉक को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। if and operator have any one condition will false, तो not will execute और return क्या करेगा? false रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? false रिटर्न करेगा। ठीक, आइए अब इस चीज को समझते हैं। देखिए, एंड ऑपरेटर के अंदर आपने एक चीज पढ़ा होगा, यदि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी भी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल आंसर ट्रू आएगा। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फाइनल रिजल्ट फॉल्स ही रहेगा। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो फाइनल आंसर फॉल्स ही रहेगा। पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट इज फॉल्स ही रहेगा। इसको अगर मैथमेटिक्स के अंदर अगर हम इसको सॉल्व करें, 1 + 1 तो इक्वल्स टू आंसर इज 1। अगर 1 + 0 इक्वल्स टू आंसर 0। ओके, अगर 0 + 1 इक्वल्स टू 1, उसके बाद 0 + 0 तो आंसर इज 0।
तो ये आपका एंड ऑपरेटर काम करता है। लेकिन एंड ऑपरेटर में कंडीशन कैसे लगते हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, इसका मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ। इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स ये है कि आपने क्या किया, यहाँ पे इफ लगाइए, यहाँ पे कंडीशन 1 लगाइए, कंडीशन 1 एंड फिर एंड ऑपरेटर, फिर यहाँ पे आप कंडीशन यहाँ पे आप 2 लगाएंगे, ठीक है, फिर एंड ऑपरेटर, फिर यहाँ पे कंडीशन। आप इस तरह से कितनी भी कंडीशन लगा सकते हैं, एंड ऑपरेटर फिर कंडीशन आप n तक लगा सकते हैं, कंडीशन n तक लगा सकते हैं, और इसका ये सिंटैक्स होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, मैंने आपको एक चीज बताई है आपको, इसके अंदर यदि इसके अंदर एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो सभी फॉल्स हो जाएंगे। अगर सभी कंडीशन ट्रू हैं तो तभी ये एग्जीक्यूट करेगा। एंड ऑपरेटर के अंदर सभी कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए, ठीक है। आइए हम इसका एक बार एक कोड बना लेते हैं, एक सिंपल सा कोड तैयार कर लेते हैं, फिर हम इसको आगे करेंगे। देखिए हम ये इसी एग्जांपल का एक कोड तैयार करते हैं। देखिए मैंने फाइल में जाके न्यू, इसको सेव, मैंने इसको यहाँ पे एम के यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे इसको 13.c, मैंने हैश इंक्लूड स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच, यहाँ पे वॉइड मेन बॉडी लगाया मैंने, बॉडी। उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे 3 नंबर एंटर इनपुट करने, मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट ऑफ के अंदर एंटर एनी 3 नंबर्स, यानी कि आप 3 नंबर्स यहाँ पे एंटर करेंगे, और यहाँ पे स्कैन अप लगाएंगे, %d कोड %a, ठीक है, %a %b और %g। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर एंटर कर दिए हैं, ओके। अब इन 3 नंबर को हमें जो चेक करना है वो एंड ऑपरेटर से चेक करना है। देखना इस वाले कोड में और इस वाले कोड में आपको बहुत डिफरेंसेस मिलेगा। वर्किंग सेम होगी लेकिन कोड को और थोड़ा रिड्यूस कर देंगे और थोड़ा और अच्छे स्मार्ट हो जाएगा, और कोड के अंदर और इफिशिएंसी आ जाएगी। तो हमने ये बोला इफ ए ग्रेटर देन ए बी से, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाइए, और ए ग्रेटर देन ए सी से। तो आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं ए ग्रेटर देन ए बी से, ए ग्रेटर देन ए सी से, तो अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं ए ग्रेटर देन ए बी से आपने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया, ए ग्रेटर देन ए सी से तो आपने मैसेज किया ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी। तो आप अपने देखा ये पूरा आपने जितना भी कोड आपने ये टाइप किया है, 2 लाइन का कोड, आप ये पूरा कंप्लीट आपने एक लाइन में टाइप कर दो, और यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हो क्या, ए इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन किससे, बी एंड सी से। फिर आप यहाँ पे एल्स इफ लगाइए, फिर मैंने बोला बी ग्रेटर देन ए से भी, एंड ऑपरेटर बी ग्रेटर देन ए सी से भी। तो प्रिंट ऑफ के अंदर मैंने यहाँ पे टाइप करा बी इज ग्रेटर देन किससे, ए एंड किससे, सी से, यानी कि बी ग्रेटर है किससे, ए एंड सी से। और खाली लास्ट में हम प्रिंट के अंदर हम क्या टाइप कर सकते हैं, अगर ए नहीं ग्रेटर है ना बी ग्रेटर है तो सी तो वो नहीं है, तो इसकी सी इज ग्रेटर देन किससे, सी इज ग्रेटर देन ए एंड बी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो कोड आपका 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का कोड लिख रहे थे, आपने उसको 3 लाइन में सॉल्व कर दिया है। दिस इज एंड ऑपरेटर, ये एंड ऑपरेटर है। तो आप इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस को आप इस तरह से एक ही लाइन, जो 2 लाइन का आप कोड टाइप कर रहे थे, 2 लाइन का कोड टाइप कर रहे थे, आप उसको एक लाइन में राइट कर सकते हैं, आप उसको इस तरह से टाइप कर सकते हैं। आइए पहले एक बार इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। CD कोड, CD C प्रोग्रामिंग, CD C प्रोग्रामिंग एंड GCC, यहाँ पर आएगा आपका MK13.C। उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ए प्रेस किया। अब देखिए मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ, मैंने 3 एंड 5 एंड 2 एंटर किया, तो इसका मतलब 20 ग्रेटर देन। तो देखिए चला कैसे, आप इसको समझते हैं। आपने ए का वैल्यू क्या एंटर किया 3, बी का वैल्यू एंटर किया आपने 5, और इसका पेंट ब्रश पे करते हैं उसको वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया, हम यहाँ पे आएंगे, हमने ए का वैल्यू एंटर किया 3, बी का वैल्यू हमने 5 एंटर किया, और सी का वैल्यू हमने एंटर किया, आई थिंक क्या एंटर किया था 3 एंटर किया था,
यहाँ पे 3 और बी का वैल्यू हमने एंटर किया 3 और हमने कंडीशन क्या लगाई थी, कंडीशन ये लगाई थी इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ऑपरेटर ए ग्रेटर देन सी। तो पहले यहाँ चेक करते हैं ए की वैल्यू क्या है 3 है ना, यस। बी के पास क्या है 5 है, क्या ए ग्रेटर है बी से, चेक करो नो। तो यहाँ क्या रिटर्न हो रहा है फॉल्स। तो पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होगी देखिए फॉल्स होगी। ओके अब ए क्या है, ए की वैल्यू कितनी है, या सॉरी ये हमारा बी 2 है, ए का वैल्यू कितना है 3 है, बी सी का वैल्यू क्या है 2, ए ग्रेटर देन ए सी से, यस। तो यहाँ पे तो ट्रू हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है फॉल्स हो रहा है, पक्का ना, फॉल्स हो रहा है ना, क्यों, यहाँ पे तो फॉल्स हो रहा है, यहाँ ट्रू हो रहा है। तो पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा फॉल्स ही होगा। तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। फिर हमने क्या करा यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप कर दिया जो भी हमें चाहिए। फिर हमने एक कंडीशन लगाया बी ग्रेटर देन है ए से एंड ऑपरेटर बी ग्रेटर देन है सी से। तो इसको चेक करते हैं, बी की वैल्यू क्या है 5, 5 ग्रेटर है ए से, ए की वैल्यू यस ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू। बी की वैल्यू क्या है 5, सी की वैल्यू क्या है 3, बी इज ग्रेटर 3, यस ऑफ कोर्स ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आ रहा है बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन। अब दोबारा से रन कर लीजिए, अब आप दोबारा से वैल्यू एंटर कर दीजिए, यहाँ पे आपने 6, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर देन बी क्योंकि ए की वैल्यू हाईएस्ट है। फिर आपने रन किया, फिर यहाँ पे आपने वैल्यूज एंटर किया, अब यहाँ पे देखिए सी इज ग्रेटर देन। आप ये अल्फाबेट में प्रिंट हो रहे हैं ना, तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं परसेंट डी और यहाँ पे परसेंट डी, यहाँ पे परसेंट डी, तो इनसे ओरिजिनली डिजिट प्रिंट हो जाएगा ए कोमा बी कोमा सी। इसी तरह से यहाँ पे कर सकते हैं परसेंट डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंट डी, यहाँ पे क्या आ जाएगा परसेंट डी, उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा कोमा। तो सबसे पहले कौन ग्रेटर है बी ए एंड सी, उसके बाद फिर यहाँ पे भी ऐसे कर सकते हैं परसेंट डी, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं परसेंट डी, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं परसेंट डी कॉमा सी ए बी। अब इसको दोबारा से कंपाइल कीजिए, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन सी हाईएस्ट डिजिट है, तो वही प्रिंट हो जाएगी। आपको पता ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना, ये कंफ्यूजन नहीं होना है इसके अंदर। इसको मैं CLS कर लेता हूँ GCC mk13.c और ए प्रेस मैंने यहाँ पे, अब देखिए 8 इज ग्रेटर देन 4 एंड 7, 8 ग्रेटर देन है किससे 4 एंड 7 से। दोबारा से रन किया हमने 8 इज ग्रेटर देन 8 एंड ग्रेटर, उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, फिर मैंने रन किया, या मैंने यहाँ पे 6 फिर एंटर कर दिया, तो 6 इज ग्रेटर देन 3 एंड 5। ओके तो ये हम एंड ऑपरेटर से हर एक प्रॉब्लम को, यानी कि जो दो से ज़्यादा मल्टीपल कंडीशंस होती है उसको एक लाइन में इस तरह से उसको कोड को सॉल्व कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप न्यू यूज़र है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन देगी। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।